डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लास। आज की क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के टॉपिक को। कल की वीडियो जो मैंने आपको यूट्यूब पे डाली थी वो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम थी, कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए थे और पूरे टाइमिंग की वीडियो नहीं जा पाई थी, तो मैं अगेन जो है उन टॉपिक्स को कवर कर देती हूँ यहाँ पर। लॉ ऑफ डिमांड आज हम पढ़ते हैं। कल हम लोगों ने डिमांड वर्ड को अपने समझ लिया था। लॉ ऑफ डिमांड में क्योंकि हमने डिमांड समझा हुआ है तो हम इस बात को समझेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं या विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप आर स्टडीड इन दिस टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले लॉ ऑफ डिमांड में एक टर्म है जो कि अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन की टॉपिक रहती है, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। दो टर्म आता है क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड जब आप पढ़ोगे तो ये दो टर्म आएंगे, क्वांटिटी डिमांडेड एंड द वर्ड डिमांड। अक्सर बच्चों में ये कंफ्यूजन ये रहता है कि हम इसको और इसको कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लें तो बहुत आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको जो कुछ भी टर्म इसमें यूज़ होते हैं अगर वो सारी मीनिंग आपको क्लियर है तो डिमांड की किसी भी रिलेटेड टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए देखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। क्वांटिटी डिमांडेड इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी कमोडिटी की स्पेसिफिक क्वांटिटी को डिनोट करता है विच कैन बी परचेज्ड बाय अ कंज्यूमर at a particular price and at a given period of time. These are the important words here. Specific, particular and given period of टाइम। अगर हम इनको अपने माइंड में सेव कर लें तो हम इसको कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें कब क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज़ करना है, हमें कब डिमांड वर्ड यूज़ करना है। आइए डिमांड को समझते हैं। डिमांड क्या होता है? इट इज़ अ वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी that can be purchased by a consumer at different price level and given period of time। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड में हम जो जिन वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे वो है स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज अ डिमांड में वेरियस क्वांटिटी। फिर क्वांटिटी डिमांडेड में आप देख सकते हो पर्टिकुलर प्राइस एंड हियर डिमांड में डिफरेंट प्राइस एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम डिमांड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हम टाइम के अकॉर्डिंग ही डिमांड करते हैं। शेड्यूल वाइज अगर आप इसको समझोगे तो देख सकते हो कि अगर P और Q, P प्राइस है और Q को हम यूनिट्स में शो करें। अगर 1 रुपी पर 3 यूनिट्स किसी भी कमोडिटी की डिमांड की जा रही है तो ये 3 यूनिट्स डिमांड नहीं है, क्वांटिटी डिमांडेड है क्योंकि पर्टिकुलर 1 रुपीज़ पर गिवन जो क्वांटिटी है, गिवन जो कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी कितनी डिमांड की जा रही है 3 यूनिट्स। वहीं अगर हम डिमांड को देखें शेड्यूल वाइज
तो हम इसको समझ सकते हैं PQ, P1 2 3 एंड Q2 3 2 1। जैसे जैसे प्राइस, क्योंकि आप जानते हो कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो जैसे जैसे प्राइस राइज करेगी क्वांटिटी जो है वो फॉल होगी। आप देख सकते हो कि डिफरेंट प्राइस लेवल पर 1 2 3 रुपीज़ पर वेरियस क्वांटिटीज, कभी 3 कभी 2 कभी 1 किसी भी कमोडिटी की डिमांड की जा रही है। तो ये जो शेड्यूल है ये डिमांड को एक्सप्रेस कर रहा है और ये जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड को एक्सप्रेस कर रहा है। अब आइए, अब आपको लॉ ऑफ डिमांड बहुत आसानी से समझ में आएगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और इसमें हम किन केसेस की स्टडी करते हैं, इसके क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही हो, तो ये समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना ज़्यादा इसको लाइक करेंगे उतने ही ज़्यादा मैं इस पर और कंटेंट्स डाल सकूँगी। आइए इसको हम समझ लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि ये लॉ किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये बेसिकली ये लॉ जो है वो स्टेट करता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, नेगेटिव, क्या नेगेटिव रिलेशनशिप। अब रिलेशन है तो किन्हीं दो चीजों में होगा ही रिलेशन, तो बिटवीन प्राइस एंड द टर्म क्वांटिटी डिमांडेड। अब आपको समझ में आएगा कि आपने अगर क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड समझा हुआ है तो लॉ ऑफ डिमांड में जब ये वर्ड आएगा तो आप यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड ही यूज़ कीजिएगा, डिमांड नहीं कीजिएगा, क्योंकि किसी भी लॉ ऑफ डिमांड में हम एट अ पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर के चेंज होने से जो स्पेसिफिक क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की चेंज हो रही है उसकी नेगेटिव रिलेशनशिप की हम स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशनशिप तभी स्टडी किया जा सकेगा व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। बाकी और सारी चीज़ें या और सारे डिटर्मिनेंट्स जो कि प्राइस के अलावा डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो उस समय कांस्टेंट होंगे जब प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा होगा। यहाँ पर व्हेन प्राइस राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी फॉल्स, व्हेन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी फॉल्स quantity demanded of X commodity rises. This term is very important and very easy. ठीक है, आइए देखते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड को किन दो केसेस में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड को हम बेसिकली टू केसेस में पढ़ेंगे। टू केसेस में हम इसकी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल केस एंड सेकेंड इज मार्केट केस। केस अब हम लॉ ऑफ डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इंडिविजुअल वर्ड अपने आप में डिफाइन हो रहा है, ये किसी एक हाउसहोल्ड के डिमांड को यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि इंडिविजुअल डिमांड केस स्टेट्स दैट, वही चीज क्या स्टेट करता है, नेगेटिव रिलेशन किनमें, बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी
क्वांटिटी बाई, इस बात को ध्यान रखिएगा जब आप इंडिविजुअल केस को डिफाइन कर रहे हैं आप इन वर्ड को जरूर यूज कीजिएगा, बाई एन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और क्या लिखेंगे आप, व्हेन अदर थिंग्स remains constant। वेरी इजी, बहुत इजी है। आप जैसे लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन आपको याद हो जाए, ये सारा वैसे ही है, बस आपको इस वर्ड को अटैच करना है बाय एन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड। ठीक, अब इसी तरीके से हम मार्केट केस को समझ लेते हैं। मार्केट केस क्या है, ये सेम एज वही रिपीट होगा कि मार्केट केस स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, नेगेटिव रिलेशन इनके बीच बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी। अब यहाँ पर बात समझने की है कि अगर इंडिविजुअल केस है तो हम इंडिविजुअल हाउसहोल्ड को ले रहे हैं, वहीं अगर मार्केट केस होगा तो मार्केट में तो एक से ज़्यादा कंज्यूमर होंगे ना, तो यहाँ पर क्या आप लिखोगे, बाय ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ठीक, बाकी सेम एज वैसे ही आप लिखेंगे व्हेन अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। अब आइए हम इंडिविजुअल केस और मार्केट केस के डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेते हैं, क्या इक्वेशन है उसको जान लेते हैं। तो इंडिविजुअल केस में जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो देखिए, मैं यहाँ पर एरो बना के लिख रही हूँ, dx या आप इसको qx भी लिख सकते हैं, इक्वल टू f px pr tnp y e। ये 5 डिटर्मिनेंट्स जो है वो इंडिविजुअल केस में इंक्लूड होते हैं। ये 5 फैक्टर्स जो हैं वो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब जब ये कहा जा रहा है कि ओनली नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तब तो यहाँ ये भी कंडीशन रखी गई है कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप तभी होगा जब अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स कि अगर हम इक्वेशन लिखते हैं इंडिविजुअल केस का, तब वहाँ हम बाकी सारे फैक्टर्स पर बार लगा देंगे। ये बार इस बात को प्रेजेंट करता है कि ये फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट है। कब, जब प्राइस नेगेटिवली रिलेटेड है डिमांड के साथ। इन इंडिविजुअल केस देयर आर मेनली 5 डिटर्मिनेंट्स एंड इन मार्केट केस हम देख लेते हैं जो इक्वेशन बनता है वो सेम एज यही 5 रहेंगे और 3 इसमें और प्लस हो जाएंगे, यानी 8 डिटर्मिनेंट्स ऐसे हैं जो मार्केट में कंज्यूमर्स की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देखिए इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, dx या qx फंक्शनली रिलेटेड विथ px pr y tnp e n s and yd। अब मैं थोड़ा सा इन सब पे मैं बार लगाऊंगी क्योंकि ये भी जो है वो कांस्टेंट है जबकि नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि px जो है वो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है, pr इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, tnp is a taste and preference of the consumer, y is the income of consumer, e is the expectation of future। वही अगर हम डिमांड के मार्केट डिमांड की बात करें तो यहाँ 5 तो उसी तरीके से हैं, ये 3 जो है यानी n is the number of consumer, s is the season and yd is the distribution of income among consumers। These 3 factors are included in market case which are determine the demand in market। क्लियर। तो इस तरीके से हमने ये डिटर्मिनेंट्स देखा। अब हम जो डिमांड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड
कर्व एंड मार्केट, डिमांड शेड्यूल एंड कर्व हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आप इतने कंटेंट्स को समझ लीजिए और हम इसके आगे के जो कंसेप्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।